हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में हमने कुछ टॉपिक को कवर कर लिया था, जिसमें से 2-4 टॉपिक छूटे हुए हैं। तो आज हम उस टॉपिक को इसमें कवर करेंगे अपने इस क्लास के माध्यम से। तो चलिए बिना देरी के हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हमारे कुछ टॉपिक जैसे मीन हमारे क्या है? माध्य। और मीडियन हमारी क्या है? माध्यिका। मीन, मीडियन, मॉड, ये सब पे हम चर्चा कर चुके थे। लेकिन हम क्या करेंगे अपने इस क्लास में, पहले इस पे चर्चा करेंगे, इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक को शुरुआत करेंगे। जैसे मीडियन हमारी क्या हो जाएगी? माध्यिका। मॉड हमारा बहुलक। रेंज हमारा परिसर होता है। इसको कहीं कहीं परास भी कहते हैं। इसको परास भी कहते हैं। कहीं कहीं क्वेश्चन में परास भी दिख जाता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा जो होता है, ये हमारा मानक विचलन होता है। क्या होता है? मानक विचलन। और वेरिएंस हमारा क्या होता है? ये हमारा प्रसरण होता है। इसको प्रसरण कहते हैं। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये गुणांक प्रसरण होता है। इसको कहते हैं हिंदी में गुणांक प्रसरण। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम पीछे वाले जो भी टॉपिक है उसको रिकॉल करते हुए चलेंगे। हमने पढ़ा है माध्य क्या होता है, यानी मीन क्या होता है? मीन इक्वल होता है हमारा एवरेज। ठीक है, मीन इक्वल हमारा होता है सम ऑफ नंबर, यानी जितने भी आंकड़े दिए होंगे उसको सम करके जितने आंकड़े होते हैं उतनी आंकड़ों से हमें क्या करना होता है? डिवाइड कर देते हैं। जितना नंबर होता है उसमें क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा माध्य निकल जाता है। मीडियन क्या होता है? मीडियन मतलब माध्यिका को ज्ञात करने के लिए ठीक आगे से जितना पद हो और ठीक उसके अंतिम से भी, यानी ठीक पीछे से भी उतना ही पद होना चाहिए। और बीच में जो हमारी डेटा बचता है, जो गिनती बचती है, वही हमारा क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाती है। ठीक है। और मॉड क्या होता है हमारा? मॉड मतलब बहुलक। जिस दिए हुए आंकड़े में जिस आंकड़े की आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार हो, वो हमारी क्या कहलाती है? बहुलक कहलाती है। ठीक है। रेंज क्या होता है? रेंज मतलब होता है जैसे दिया हुआ आंकड़ा है, उसमें सबसे बड़ी गिनती को लेते हैं, सबसे बड़ी नंबर को लेते हैं और उसी में से सबसे छोटी डिजिट को लेते हैं और फिर उसको माइनस कर देते हैं। जो हमारा आता है वो हमारा क्या हो जाता है? परिसर या परास होता है। ठीक है। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। जैसे दिए हुए आंकड़े में सबसे बड़ी नंबर को, यानी मैक्सिमम को लेते हैं और सबसे मिनिमम को ले लेते हैं, दोनों को माइनस कर लेते हैं, वो हमारा रेंज निकल आता है। अब बात करेंगे एसडी की, यानी मानक विचलन की। तो इसमें क्या होता है? मानक विचलन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या, मानक विचलन इक्वल क्या होता है? प्रसरण इक्वल मानक विचलन का होल स्क्वायर, यानी कि इस तरह से कर लेंगे। तो चलिए हम अपने इस क्लास में मानक विचलन, प्रसरण और गुणांक पे चर्चा करेंगे। तो हमारे ये 4 टॉपिक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं मानक विचलन की। एक क्वेश्चन लेते हैं, अपने उस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे कि मानक विचलन को कैसे सॉल्व करते हैं। मानक विचलन को सॉल्व करने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। जैसे इसमें लेते हैं, यदि एक बटन का मानक विचलन 6 है, तो मानक विचलन 6 है तो प्रसरण क्या होगा? तो प्रसरण या वेरिएंस, इसी को वेरिएंस भी कहते हैं, या वेरिएंस क्या होगा या ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें क्या कह रहा है? यदि एक बटन का मानक विचलन, यानी कि मानक विचलन एसडी हमारा दे दिया है, कितना दिया है? 6 दिया है, तो प्रसरण ज्ञात करना है। तो देखिए प्रसरण इक्वल एक फार्मूला होता है, इसको हमें हमेशा माइंड में रखना होगा। प्रसरण इक्वल होता है
मानक विचलन, मानक विचलन इसी का होल स्क्वायर। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेरिएंस। वेरिएंस इक्वल सेम चीज़ है, मानक विचलन को एसडी कह सकते हैं। एसडी का मतलब वही स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, लिख देते हैं। चलिए एसडी है, एसडी का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, इस पूरे का होल स्क्वायर। हमें इसी फार्मूले पे सेटअप करके हमें जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसको सॉल्व करेंगे। जैसे वेरिएंस पूछा है तो वेरिएंस यानी प्रसरण पूछा है तो प्रसरण, प्रसरण इक्वल एसडी कितना है हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है? 6 दिया है, तो 6 का स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि इसका कितना हो जाएगा? प्रसरण 36। ये हमारा क्या आ जाएगा? प्रसरण निकल आएगा, ठीक है। अगर मानक विचलन देगा तो प्रसरण की वैल्यू देगा, तो मानक विचलन यहाँ उसकी वैल्यू को x या फिर मानक विचलन ऐसे सेम लिख के कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रसरण आपको समझ में आए होंगे। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से और समझेंगे। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, एक डेटा एक डेटा सेट का लिख लेते हैं, एक डेटा सेट का प्रसरण, एक डेटा सेट का प्रसरण 196 है, तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या किया है, अब मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में हमारा प्रसरण पूछा था, तो प्रसरण इक्वल हमने क्या किया था? मानक विचलन का होल स्क्वायर कर दिया था। लेकिन इसमें क्या प्रसरण दिया है और मानक विचलन पूछा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो जहाँ प्रसरण है वहाँ प्रसरण की वैल्यू रख देंगे। तो चलिए हमारा फार्मूला क्या था? प्रसरण, ठीक है। प्रसरण इक्वल हमारा एसडी यानी कि वही स्टैंडर्ड डेविएशन, एसडी का होल स्क्वायर। तो प्रसरण की वैल्यू कितना दिया है? 196, ठीक है, इक्वल एसडी हमारा, एसडी का होल स्क्वायर। एक चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोई चीज़ अगर मान लीजिए जैसे यक्स है, यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर है, यहाँ 9 है, तो जब भी इस स्क्वायर की वैल्यू हटाएंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो सेम प्रोसेस हम यहाँ करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे स्क्वायर है, हम इस स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? 196 क्या हो जाएगा? रूट्स में हो जाएगा, ये एसडी हो जाएगा। अब जब कोई भी वैल्यू अगर रूट्स में होती है तो ये इसके जोड़े बन के बाहर आते हैं। जैसे 196 किसका वर्ग है? ये 14 का वर्ग है, 14 का, 14 × 14, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एसडी। अब कोई भी चीज़ अगर रूट्स में 2 बार है तो वो एक बार बाहर आ जाती है, रूट से निकलती है तो वो जोड़ा बन के बाहर निकलती है। मतलब इस 14 × 14 में से ये 2 बार है तो इसमें से एक बार बाहर आ जाएगा, रूट्स हमारा खत्म हो जाएगा, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना आ जाएगा? मानक विचलन कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर रूट्स नहीं आप करना चाहते हैं तो ये किसका वर्ग है? ये हमारा किसका? 14 का वर्ग है, 14 लिख दीजिए। यहाँ पे क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका भी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा एसडी इक्वल कितना बच जाएगा? 14 बच जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर आप इतना नहीं करना चाहते डायरेक्ट इसका वर्ग रखिए, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, डायरेक्ट जो इक्वल के बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये हमारा प्रसरण और मानक विचलन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमारा एक बचा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बचा है, ठीक है। अब उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें एक बार हम फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे इसमें क्या गया? डेटा सेट दिया, प्रसरण की वैल्यू 196 दिया है, मानक विचलन पूछा है। हमारा फार्मूला क्या होता है? प्रसरण इक्वल होता है एसडी मतलब कि मानक विचलन का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या दिया है? प्रसरण की वैल्यू 196 दिया, हमने रख दिया। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था? मानक विचलन दिया था, तो मानक विचलन अगर पूछे तो बस दिए हुए प्रसरण दिया होगा उसकी वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे। अगर इसकी वैल्यू ना दे के प्रसरण पूछे तो मानक विचलन की वैल्यू देगा, तो उसका हम होल स्क्वायर कर देंगे तो हमारा प्रसरण निकल आएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन और लेते हैं।
और ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ अगर रूट से निकलती है, जैसे मान लीजिए x स्क्वायर इक्वल 9 लेते हैं, तो x हटाएंगे तो ये रूट्स में 9 हो जाएगा। तो जब भी ये रूट से बाहर आएगा प्लस माइनस हमारा कितना आता है, 3 आता है। तो हमेशा प्लस वाली वैल्यू को लिखते हैं। तो यहाँ भी वही कंडीशन थी, तो प्लस वाली वैल्यू को हमने क्या किया है, यूज़ किया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, एक बटन का माध्य मान लेते हैं, एक बटन का माध्य हमारा, एक बटन का माध्य 11 है। ठीक है, 11 है और एक बटन का माध्य 11 है और मानक विचलन 5 है, और मानक विचलन 5 है। तो हमें क्या निकालना है, विचरण गुणांक निकालना है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है। विचलन गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या निकालना है, विचलन गुणांक निकालना है। तो एक बटन का माध्य दे दिया है, माध्य भी दिया है और मानक विचलन भी दे दिया है और विचलन गुणांक पूछा है। तो विचलन गुणांक निकालने के लिए एक छोटा सा फार्मूला है, उसको माइंड में रखेंगे, कोफिशिएंट वेरिएंस इक्वल हमारा होता है SD, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, और इनटू यहाँ पे 100% कर देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने के काम आएगा। तो देखिए कोफिशिएंट वेरिएंस पूछा है, विचलन गुणांक पूछा है, तो हम क्या करेंगे, SD की वैल्यू कितना दिया है, SD की वैल्यू मानक विचलन 5 दिया है, 5 कर देंगे। मीन कितना दिया है, 11 दिया है। माध्य हमारा कितना है, 11 दिया है, और इसको क्या कर देंगे, 100%। ठीक है, अब यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 अपॉन 11 हो जाएगा। अब परसेंट है तो परसेंट अभी रहने दीजिए, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 से 11 4 45 हो जाएगा हमारा। इसका आंसर आएगा कितना, 11 चौक 44 05, फिर इसके बाद 44 पॉइंट लगेगा, यानी कि 45.45, यानी 45.45 है, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका क्या करेंगे, परसेंटेज मतलब नीचे भी परसेंट, देखिए कोई भी चीज़ अगर परसेंट में होती है तो ये क्या होता है, नीचे इसका क्या हो जाता है, x/100 हो जाता है। ठीक है, तो हमने परसेंट क्या किया है, यहाँ भी 100 कर दिया है, लेकिन नीचे वाले 100 से हमारा ये परसेंट बना रहेगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, हमारे जो भी डाउट होंगे उसमें क्लियर हो जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, कुछ चीज़ें इसी में हम लिख देते हैं। चलिए अच्छा लिख लेते हैं, लिखने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। देखिए एक क्वेश्चन इसमें है, बटनों का माध्य, बटनों का माध्य 14 है। ठीक है, 14 है और मानक विचलन 5 है, मानक विचलन 5 है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है विचलन गुणांक निकालना है, विचलन गुणांक, विचलन गुणांक क्या होगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इक्वल फार्मूला हमारा क्या होता है, SD अपॉन मीन होता है और इनटू क्या होता है, 100% होता है। तो बटनों का माध्य दे दिया है, ऊपर हमारा स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड कितना है, 5 है। तो जब भी निकालेंगे क्या, 5 अपॉन, और नीचे मीन की वैल्यू कितना दिया है, 14 दिया है, इनटू क्या कर देंगे, 100% कर देंगे। ठीक, जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा,
500 अपन कितना हो जाएगा 14, नीचे एक वो 100 रहेगा, वो हमारा परसेंट को बनाएगा। तो जब भी हम परसेंट को क्या करेंगे यूज़ करेंगे तो लास्ट में हमारा जो आंसर आएगा उसी में हम परसेंट को ऐड कर देंगे। अब 14 का हम क्या करेंगे 500 से भाग कर देंगे। तो हम जब इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, चलिए भाग कर लेते हैं। 14 तिया 42 यानी 3 बार जाएगा और इसके बाद फिर हमारा कैरी बचेगा, कैरी बचने के बाद फिर 35.7, ठीक है, यानी कि 35.7 हमारा ऐसे लगभग में जाएगा और ये क्या हो जाएगा परसेंट, यानी फाइनली हमारा जो विचलन गुणांक आएगा 35.7 आएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये टॉपिक आपको समझ में आई होंगी। बस इसमें कुछ छोटे से 1-2 फार्मूले उसको माइंड में रखना है, बाकी ये चीज़ हमारी क्या होती है आसान होती है, इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह रहता नहीं है, बाकी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले माध्य दिया है और मानक विचलन भी दिया है। तो एक फार्मूला हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट इक्वल होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इक्वल होता है हमारा क्या एस डी अपान मीन, मतलब एस डी का मतलब मानक विचलन अपान माध्य होता है और इंटू 100% होता है। बस उसी फार्मूले पर हमने रख दिया है, हमारा कितना आ गया है 35.7% आ गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए एक और चीज़ होती है उसको भी हम समझ लेंगे, जैसे बहुलक हमने जैसे अगर कोई क्वेश्चन कोई आंकड़ा दे दे उसमें सिर्फ बहुलक पूछे, सिर्फ बहुलक कह दे कि इसमें बहुलक क्या होगा, तो बहुलक दिए हुए जो संख्या होती है उसमें जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार होती है वो हमारी बहुलक हो जाती है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि बहुलक के साथ साथ माध्यिका और माध्य भी दिया होता है और उसमें से हमें बहुलक पूछता है, तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, चलिए उसको भी हम यहाँ क्लियर करते हैं। तो एक फार्मूला होता है, अगर बहुलक के साथ और भी कुछ चीज़ें पूछें जैसे मॉड हमारा क्या होता है बहुलक होता है, बहुलक इक्वल, इसमें क्या करेंगे 3 माध्यिका 3 इंटू माध्यिका कर देंगे, माध्यिका जो दी होगी उसमें 3 से गुणा कर देंगे और 2 माध्य कर देंगे, 2 इंटू माध्य कर देंगे, ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्या हो गया, एक छोटा सा फार्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। यानी कि जब बहुलक के साथ और भी कुछ चीज़ें दी हो और बहुलक पूछे तब हमें ये वाला फार्मूले को यूज़ करना है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक कोई क्वेश्चन, यदि माध्यिका, इसमें कह रहा है कि यदि माध्यिका और माध्य, ठीक, क्रमशः यदि माध्यिका और माध्य क्रमशः 36 और 35, ठीक है, मान लेते 36 और 35 है, ठीक, 36 और 35 है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए, बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ऐसे में हमें बहुलक निकालना, तो इसमें तो हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सी डिजिट है, कौन सी गिनती सबसे ज़्यादा बार आई है, तो इसके लिए हमें बहुलक निकालने के लिए ये इस फार्मूले का यूज़ करना होगा। तो क्या करेंगे, इसमें माध्यिका और माध्य दिया है, 36 और 35 दिया, बहुलक निकालना है, तो फार्मूला हमारा क्या होता है, इसी पे पुटअप कर लेंगे। मॉड इक्वल होता है हमारा, या बहुलक इक्वल, तो क्या करेंगे 3 इंटू माध्यिका कितना दिया हुआ है, फर्स्ट जो माध्यिका पूछा थी माध्यिका की वैल्यू, माध्य पूछा है तो ये माध्य की वैल्यू, और बहुलक पूछा है तो बहुलक हम क्या करेंगे बहुलक के इक्वल करेंगे। तो कितना हो जाएगा, माध्यिका कितनी हो जाएगी 36 माइनस, और माध्य कितना दिया है 2 इंटू 35 कर देंगे, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 6 में करेंगे 18, 1 कैरी, 3 3 जा 9, 1 10 यानी 108 हो जाएगा, माइनस 35 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आएगा, 35 दूनी 70, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 108 यानी 108 से अगर 70 माइनस करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, तो यानी 38। फाइनली हमारा बहुलक क्या मिलेगा 38, ये हमारा क्या हो जाएगा 38, मॉड हमारा क्या मिलेगा 38। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस टाइप के क्वेश्चन अब आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो देखिए बहुलक इक्वल क्या होता है, 3 इंटू माध्यिका, मतलब 3 का माध्यिका में गुणा कर देंगे, -2 इंटू माध्य होता है। इसको हमेशा दिमाग में रखना है। कभी कभी बहुलक ऐसे डायरेक्टली इसलिए पूछ लेता है कि दिए हुए आंकड़े में बहुलक बताइए, तो जब ऐसे दिए हुआ आंकड़ा होगा तो मुफ्त के नंबर होते हैं, वो हमें आसानी से निकल आते हैं, और इस फार्मूले को रखेंगे तो हमारा क्या होगा, चाहे वो माध्य माध्यिका दे तो हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो अगर हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन आपको समझ में आते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।